कभी कभी प्रेम अमर होता है, परंतु प्रेम करने वाले नहीं। कहते हैं हर महल की दीवारों के पीछे एक राज छिपा होता है। कुछ कहानियाँ जो समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, पर कुछ कहानियाँ इतिहास की परछाइयों में जिंदा रहती हैं। ऐसे ही एक कहानी है विजयनगर की, जहाँ राजकुमारी अवंतिका का नाम लेते ही आज भी लोग कांप उठते हैं। कहते हैं वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्मा जाए, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक श्राप छिपा था। जो भी उससे प्रेम करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन प्रेम को कभी किसी श्राप ने रोका है? राजकुमार अयांश, अर्जुनगढ़ का वीर योद्धा, जिसे प्रेम से ज्यादा युद्ध में दिलचस्पी थी, लेकिन नियति के खेल में वह अवंतिका से टकरा गया। यह संयोग था या पूर्व जन्म का कोई ऋण, यह तो कोई नहीं जानता। पर उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अंधेरी रात थी। महल के बाहर घना जंगल था, जहां दूर किसी घायल पक्षी की चीखें गूंज रही थी। हवाएं अजीब सी कहानियां फुसफुसा रही थी। अचानक जंगल में एक घुड़सवार राजकुमार दिखाई दिया। यह अयांश था, जो भटकते भटकते विजयनगर की सीमा पर आ गया था। तभी उसे पास के झील के किनारे एक युवती दिखी, चमकदार चांदनी में खड़ी, सफेद रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अयांश को अपनी सांसें थमती सी महसूस हुई। वह दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवती की आवाज गूंजी। मैं रास्ता भटक गया था। तुम कौन हो? युवती ने कुछ न कहा, बस मुस्कुराई। पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। उसी क्षण तेज हवा चली, झील के पानी में अजीब सी लहरें उठी और अचानक वह युवती गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। अयांश घबरा गया। यह क्या था? उसने खुद से पूछा। वह नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और दर्द भरी प्रेम कहानी की शुरुआत थी। अयांश पूरी रात सो न सका। उसे बार बार वही रहस्यमय युवती की याद आ रही थी। अगली सुबह उसने महल में जाकर पता किया कि वह लड़की कौन थी। लोगों ने उसे टोकते हुए कहा, राजकुमार, उस लड़की के बारे में मत पूछो। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि श्रापित आत्मा है। लेकिन अयांश की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह विजयनगर के सबसे पुराने संत के पास गया। संत ने उसकी आंखों में झांका और गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसे तुमने देखा वह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं राजकुमारी अवंतिका थी। वर्षों पहले वह श्रापित हो गई थी। जो भी उससे प्रेम करता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अयांश को विश्वास नहीं हुआ। क्या कोई प्रेम करने भर से मर सकता है? परंतु नियति अपना खेल खेल चुकी थी। अगली ही रात अयांश ने झील किनारे उस युवती को फिर से देखा। इस बार वह भागा नहीं। कौन हो तुम? उसने धीरे से पूछा। अवंतिका ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे करीब आओगे तो तुम मर जाओगे। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रेम का अंत मृत्यु है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उस रात पहली बार अवंतिका ने किसी पर विश्वास किया। उसने अयांश को अपनी कहानी सुनाई। मुझे मेरी माँ ही ने श्राप दिया था। वह एक महान जादूगरनी थी, जिसने अमरता की साधना की थी। लेकिन जब मैंने प्रेम का रास्ता चुना तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैं अमर रहूंगी, पर मेरे प्रेमी को मृत्यु मिलेगी। अयांश की आंखों में आंसू थे, परंतु वह ठान चुका था कि वह इस श्राप को तोड़ेगा। अयांश ने संत से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। तुम्हें प्रेम की अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देकर मृत्यु से लड़ना होगा। अयांश बिना सोचे समझे तैयार हो गया। पूर्णिमा की रात श्राप को तोड़ने के लिए दोनों एक पवित्र मंदिर में गए। वहां अयांश को एक मंत्रोच्चार के साथ अपनी आत्मा का बलिदान देना था। जैसे ही उसने अवंतिका की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रेम और साहस झलक रहा था। मैं मरने को तैयार हूँ, पर तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा, अयांश ने कहा और तलवार निकाल ली। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने न की थी।
जैसे ही अयांश ने तलवार अपने सीने में उतारनी चाही, एक जोरदार बिजली कड़की और एक अंधेरी परछाई वहां प्रकट हुई। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। वह आवाज राजकुमारी की माँ की थी। अगले ही पल हवा में एक चीख गूंजी और अयांश का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर मुस्कान थी। प्रेम की जीत जो हुई थी। अवंतिका ने चीखते हुए कहा, माँ, तुमने फिर से मेरे प्रेम को छीन लिया। पर माँ ने बस एक ठंडी हंसी हंसी। प्रेम और मृत्यु साथ नहीं रह सकते पुत्री। लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। अयांश की आंखें खुली थी। वह जीवित था। राजकुमारी का प्रेम इतना सच्चा था। उसने अपने श्राप को हरा दिया। उसकी माँ की शक्ति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन नियति क्रूर थी। राजकुमारी ने अपनी माँ की शक्ति को समाप्त करने के लिए अपनी अमरता का त्याग कर दिया। अब वह एक साधारण इंसान बन गई थी, लेकिन यह त्याग व्यर्थ गया। अगले ही क्षण जब श्राप टूट गया, अवंतिका ने अंतिम सांस ली। अयांश चीख उठा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात प्रेम करने वाले हार गए। राजकुमारी अवंतिका की देह अयांश की बाहों में थी। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। चंद्रमा की शीतल रोशनी उसकी निर्जीव काया पर पड़ रही थी और अयांश की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। तुमने कहा था प्रेम कभी मरता नहीं, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? उसकी उंगलियां अवंतिका के ठंडे चेहरे को छूने लगी। उसकी धड़कनें सुनसान हो चुकी थी, पर उसकी सुगंध अब भी हवा में थी। हवा में किसी अदृश्य शक्ति का कंपन था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, मानो पूरी प्रकृति इस अधूरी प्रेम कहानी पर विलाप कर रही थी। अगर प्रेम का अंत यही है, तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। अयांश ने अपनी तलवार उठाई, वह तलवार जिससे वह अपनी प्रेमिका को श्राप से मुक्त करना चाहता था। अब उसी से वह स्वयं को भी मुक्त करने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने तलवार को अपने सीने में घोंपने की कोशिश की, रुको, यह एक मध्यम कंपन से भरी आवाज थी। अयांश का हाथ थम गया। उसकी आंखों में आशा की किरण जगी। उसने तुरंत अवंतिका की ओर देखा। उसकी आंखों के कोनों में हल्की चमक थी, मानो उसकी आत्मा अभी भी वहीं थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अवंतिका की आवाज अब हवा में गूंज रही थी, जैसे वह समय और मृत्यु से परे कहीं बोल रही हो। अयांश की सांसें तेज हो गईं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह जीवन अब मेरा नहीं, हमारा है। और अगर तुम नहीं हो तो इसका कोई अर्थ नहीं। आसमान में बिजली चमकी, हवाएं तेज हो गईं और तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। अवंतिका की माँ की आत्मा अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। क्या तुम्हारा प्रेम इतना सशक्त है कि तुम मृत्यु को भी स्वीकार कर लोगे? माँ ने पूछा। अयांश ने बिना झिझके उत्तर दिया, हाँ। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो इसे किसी श्राप या मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। उसी क्षण एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। अवंतिका की आत्मा अब भी वहीं थी, पर वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। अयांश ने अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन वह उसे छू न सका। उसकी आंखों के सामने उसका प्रेम उसकी पकड़ से छूट रहा था। अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अयांश, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, पर मैं नहीं। नहीं, लेकिन नियति अपनी आखिरी चाल चल चुकी थी। अगले ही पल अवंतिका की आत्मा हवा में घुल गई और सिर्फ उसकी खुशबू बाकी रह गई। अयांश घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना प्रेम खो दिया था। उस रात के बाद अयांश फिर कभी अर्जुनगढ़ नहीं लौटा। लोग कहते हैं उसने अपना राजपाट त्याग दिया और जिंदगी भर उसी मंदिर में रहा जहां उसने अंतिम बार अवंतिका को देखा था। हर पूर्णिमा की रात लोग मंदिर से किसी की धीमी सिसकियां सुनते हैं। और आज भी विजयनगर के जंगलों में झील के पास जब चांद पूरा होता है, एक साया वहां खड़ा रहता है, किसी की प्रतीक्षा में। कभी कभी प्रेम अमर होता है, परंतु प्रेम करने वाले नहीं।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।